कुछ ਉਂਝ भी शहर के लोग जालिम सन, कुछ सानू भी मरन का शौक भी सी। ये दिलचस्प बात किसने कही। और सुहेल अफरीदी का दौरा रोककर हमें क्या फ़ायदा हुआ, ये किसने कहा। और एक आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ एक जाली आर्डिनेंस का शोर मचा था और पीपल्स पार्टी के भरपूर एहतजाज के बाद उसको वापस ले लिया गया। आज भी जो है वो पीपल्स पार्टी ने उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन अब पीपल पार्टी ने कह दिया अब सोचना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि हमने हुकूमत के हवाले से क्या फ़ैसला करना है। ये बात भी किसने कही, तो ये सारी तफसीलात आपको आज के इस व्लॉग में बताऊँगा। और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री कब कहाँ तक पहुँची, कब ये काम मुकम्मल हो जाएगा, ये भी बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है कि बड़ी गहरी बात करने वाले शख्स हैं, तो वो हमेशा जिसको कहते हैं ना कि बिटवीन द लाइन बहुत कुछ कहने की कोशिश कर जाते हैं। तो उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया आजकल की सियासी सूरत हाल के हवाले से, आपको पता है कि इस वक्त जो बहस है वो सुहेल अफरीदी के दौरे हैं, तो उस पर उनका कहना था कि जब पंजाब में कुछ ਉਂਝ भी लोग जालिम सन, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, तो उस पर इन्होंने जो सुहेल अफरीदी के जो दौरे थे उस पर उन्होंने ये एक जुमला कह दिया। तो अब उन्होंने ये जुमला किस किस के बारे में कहा, यकीनन उन लोगों को समझ आ गई होगी। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो अपोजिशन लीडर की तकर्री जो है वो कौमी असम्बली में एक मुअम्मा बनी हुई है। सरदार अयाज सादिक साहब ने तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो अपने चैम्बर में बुलाया, उनके साथ जो है इस हवाले में से बातचीत करने की कोशिश की। तो इम्कान है कि नए अपोजिशन लीडर की तकर्री का जो मामला जो है वो जुमेरात तक हल कर लिया जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले बज़िद हैं कि महमूद खान अचकज़ई के अलावा अपोजिशन के किसी भी रुकन ने कोई भी नाम, कोई भी दरख्वास्त अपोजिशन की किसी भी जो है ना वो अतराफ़ से नहीं आई, तो लिहाजा फिलफोर जो है वो महमूद खान अचकज़ई का नाम बतौर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के तौर पर जो है वो स्पीकर साहब जारी करें, इसका नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन स्पीकर साहब के जो ज़राए है वो ये कह रहे हैं कि वो सिलसिले में जो कि मिठू डोगर है तहरीक इंसाफ के मामलात को देखते हैं, आपको पता है वो चीफ है कौमी असम्बली में, उनसे बात करना चाहते हैं, मिस्टर गौर साहब से बात करना चाहते हैं और असद गैसा साहब से बात करना चाहते हैं। तो अभी फ़िलहाल आज के दिन तक तो स्पीकर कौमी असम्बली साहब की जानब से अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली का फ़ैसला नहीं हो सका कि वो किसका जो है वो नोटिफिकेशन जारी करने का अपने सेक्रेटेरिएट को कम देते हैं या नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों का एक ही नाम है, वो कहते हैं कि जी आज भी महमूद खान अचकज़ई हमारा अपोजिशन लीडर है, कल भी यही नाम होगा और परसों भी यही नाम होगा, लिहाजा स्पीकर साहब उनके नाम का ऐलान जो है वो फौरी तौर पर कर दें। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया कि एक जाली आर्डिनेंस का जो है वो इशू बना गुज़िश्ता रोज़, तो जिसके बारे में कहा गया कि जी उस पर सदर ममलिकत साहब के दस्तखत नहीं थे, जिस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर मचाया, बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाया और उस पीपल्स पार्टी के शोर और एहतजाज की वजह से हुकूमत को वो आर्डिनेंस वापस लेना पड़ा। लेकिन पीपल्स पार्टी ने आज भी अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया और साबिक जो है वो वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत में तो हम रहेंगे, हुकूमत के साथ तो हम रहेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सदर ममलिकत के दस्तखत के बग़ैर ही एक जाली आर्डिनेंस जो है वो जारी कर दिया जाता। तो उनका ये कहना था कि ऐसा शायद पहली मरतबा हुआ है कि सदर साहब के दस्तखत के बग़ैर ही किसी आर्डिनेंस को जो है वो जाली तौर पर जारी कर दिया गया हो। हुकूमत ने इसका नोटिस लिया पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर, तो इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी समझती है ये अच्छी बात है, हुकूमत को पहले ही नोटिस ले लेना चाहिए था, लेकिन चले पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर ही सही हुकूमत ने नोटिस लिया, अच्छी बात है। लेकिन उनका ये कहना था कि ऐसा अब तो हो गया, लेकिन आइंदा के लिए नहीं होना चाहिए और इसका जो है वो हुकूमत को जो है वो संगीन जो है वो नोटिस लेना चाहिए। तो नाज़रीन, हमने आपको बताया कि सुहेल अफरीदी साहब का जो दौरा कराची है उस हवाले से PTI और पीपल्स पार्टी वाले
ये जो हैं वो सियासी बयानात की हद तक आमने सामने आ चुके हैं। तो PTI वाले ये कह रहे हैं, वो चाहे बैरिस्टर गौर साहब हों, असद कैसर साहब हों, उनका ये कहना है कि सुहेल अफरीदी साहब के दौरे कराची की राह में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। उन्हें जो है वो हीले बहाने के तौर पर जो है वो उनसे जो है वो अच्छा सलूक नहीं किया गया, रुकावटें डालने की कोशिश की। पहले कहा कि इजाज़त है, फिर कहा कि इजाज़त नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात जो हैं वो सिंध हुकूमत की जानिब से सामने आए, तो उस पर भी पीपल्स पार्टी के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया। नवीद कमर जो कि पीपल्स पार्टी के सिंध से ही हैं, मैंने उनका ये कहना था कि हो सकता है कि सुहेल अफरीदी की जो मुकम्मल जो दौरा की तफसीलात है उसके बारे में वज़ीर सिंध को इल्म ना हो, लेकिन जो सिंध के जो सीनियर वज़ीर हैं शर्जील मेमन, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि जी भला पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा हो जाना था सुहेल अफरीदी के दौरा को रोक कर, तो लिहाजा ऐसी बात, ऐसे कोई भी जो है ना तोहमत या ऐसा कोई भी इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर ना लगाया जाए। सिंध हुकूमत ने तो सुहेल अफरीदी को वेलकम भी किया था, उन्हें मुकम्मल सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल भी दिया था, और उनका दौरा शुरू होने से पहले ही सिंध हुकूमत ने यह बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि जी उनको जो है वो वेलकम भी किया जाएगा, सिक्योरिटी भी दी जाएगी, प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। शर्जील मेमन साहब ने कहा, मैंने तो यहाँ तक इनसे कहा था कि जी आप कानून को हाथ में ना लें, बाकी जो भी आए कानून के दायरे में रहकर जो एक वज़ीर आला का जो भी प्रोटोकॉल या सिक्योरिटी बनती है वो हम आपको देंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत ही इंतशार वाला है, फसाद वाला है और जलाओ गिराओ करने वाला है। तो ये ना इन्होंने पहले अपने माजी से कुछ सीखा, ना अब ये कुछ सीखने को तैयार हैं, लेकिन इनकी एक ही रविश है, ये चाहे पंजाब जाएँ या सिंध आएँ, तो इनका एक ही तौर तरीका होता है कि फसाद करो, इंतशार फैलाओ और कानून को हाथ में लो, लेकिन हम इनको इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।